हाँ, तो थोड़ा सा सीन माहौल आपको बदला हुआ दिख रहा होगा। प्रोफेशनल वे में बोला जाए तो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ चल रही है, और देसी भाषा में बोला जाए तो भाई बत्ती ना आ रही हमारे घर में, तो देसी जुगाड़ हो गया। छत पे आके वीडियोज़ बना रहा हूँ। वीडियोज़ आपको देनी है तो खैर उनके बारे में बाद में आएंगे, लेकिन आज की अपडेट्स गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप पूछते हो ना मेरे से रोमन रेंस का ड्रीम मैच तुम्हारे लिए कौन सा है, तो उस बंदे ने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया है एक मैच के लिए। इसके अलावा सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के साथ साथ जॉन सीना के ऊपर भी शॉट लिया, एनएक्सटी के ऊपर भी फाइनली वो चीज़ हो गई जो कि हम चाह रहे थे, कैरियन क्रॉस और समोआ जो के बीच, सीएम पंक की तरफ से भी एक तगड़ा टीस। तो सारी चीज़ों के बारे में बात होगी इस वीडियो के अंदर। वीडियो के साथ आप लोग लास्ट तक चिपके रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। और हाँ, थोड़ी हवा चलेगी तो उस हवा की आवाज़ को इग्नोर भी कर देना। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहली बात कर लेते हैं गाइज आज हुए एनएक्सटी के शो के बारे में। तो बहुत टाइम्स में वेट कर रहा था यार, ये कैरियन क्रॉस और समोआ जो के बीच ना ये थोड़ी फिजिकलिटी दिखाओ, ये लड़ते हुए दिखाई दें, मतलब भिड़े एक दूसरे से। तो समोआ जो आते हैं वो कॉल आउट करते हैं कैरियन क्रॉस को, कहते हैं भाई चल सामने आ जा, मैं तेरी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं सीधा तुझे ही हर्ट करना चाहता हूँ। कैरियन क्रॉस आते हैं, वो कहते हैं भाई ये सारी चीज़ें तेरे बारे में नहीं है, ना ही ये मेरे बारे में है, ये है एनएक्सटी के फ्यूचर के बारे में। और ऐसा कहते कहते ही सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं। समोआ जो मुंह लटक जाता है, क्या भाई क्या बंदा है ये सिक्योरिटी गार्ड लेके क्यों आ रहा है। लेकिन इस पर जो हमारे कैरियन क्रॉस है वो ये कहते हैं भाई ये सिक्योरिटी गार्ड मेरी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ये तेरी प्रोटेक्शन के लिए है। बट कैरियन क्रॉस सिक्योरिटी गार्ड के फिर भी पीछे नहीं छुपते, वो रिंग में आने का दम तो रखते ही हैं, और उसके बाद वो रिंग में एंटर करते हैं और उसके बाद वो प्रोमो कट कर ही रहे होते हैं। लेकिन समोआ जो उनको ज़्यादा बोलने का मौका नहीं देते। ऑब्वियसली इतने टाइम से वो चाह रहे थे कि भाई इस बंदे को मैं कैसे भी करके ठोकूँ, और वो ठोकने लग जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू वो कैरियन क्रॉस को फेंकते हैं, और एक बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की सुसाइड डाइव लगा दी यहाँ पर जो हमारे समोआ जो है उन्होंने। उसके बाद तो भाई जो हमको तगड़ी वाली ब्रॉल देखने को मिलती है इनके बीच में। मतलब ये ब्रॉल आपको लग रहा होगा मैं ज़्यादा एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसे लेवल की है जैसे हमको रेसलमेनिया लेवल के जो के बिल्ड होते हैं ना वैसे देखने को मिलती है, कुछ ऐसी थी। ये जाके पूरे बैरिकेड तोड़ रहे हैं, प्लेक्सी ग्लास तोड़ रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। कैरियन क्रॉस ने भी समोआ जो को स्टील स्टेप्स के थ्रू तोड़ा, उसके बाद प्लेक्सी ग्लास में जाकर दोनों भिड़ रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने जाकर रोकने की कोशिश करी, भाई रोक ही नहीं रहे बंदे जब तक दोनों सुपरस्टार चित नहीं हो गए खुद से, जब दोनों के अंदर ताकत नहीं बची। और इस तरीके से जो एनएक्सटी है वो ऑफ एयर जाती है। मतलब जो इन्होंने गो होम शो के लिए ये दिखाई ना ब्रॉल, ऐसी ब्रॉल हम चाहते हैं कि हमको मेन रोस्टर में भी देखने को मिले। एक तरफ तुम देखो गोल्डबर्ग बॉबी लैशली क्या कर रहे हैं, मतलब चलो जॉन सीना और रोमन रेंस के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हम चाहते ही थे उनके बीच हमको प्रोमो वाली चीज़ देखने को मिले। और अभी तो आपको पता है ना स्मैकडाउन बाकी है, तो वहाँ के लिए फिर भी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है भाई जो एनएक्सटी के अंदर मज़ा आ रहा है देखने में, और ये समोआ जो है भाई जिसको देखने में इतना मज़ा आ रहा है। और भाई कैरियन क्रॉस तो है ही कमाल। तो सच में ये चीज़ें एनएक्सटी में सच में आज दिल खुश कर दिया, और मुझे तो भाई इसको देख के काफ़ी मज़ा आया। देखना ज़रूर भाई इसको, आपको सच में देख कर दिल खुश हो जाएगा। और मैं तो इसको 5 स्टार में से 5 स्टार दूंगा बिल्कुल इस वाले सेगमेंट को। और अब देखते हैं एनएक्सटी ओवर में जब मैच होता है तो वहां पर एक क्या कमाल की परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। हम आ जाते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में, जहां पर गोल्डबर्ग देखने को मिले, आरके ब्रो का रियूनियन हुआ। और गाइस व्यूअरशिप भी थोड़ी सी बढ़ी है क्योंकि लास्ट वीक जो व्यूअरशिप आई थी मंडे नाइट रॉ की वो थी 1.790 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो रॉ की व्यूअरशिप बढ़ चुकी है 3.74% और रॉ को व्यूअरशिप मिली 1.857 मिलियन व्यूअर्स। ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको पता है रॉ की व्यूअरशिप का हाल 2 मिलियन के आसपास ही रहता है। 2 मिलियन से वैसे नीचे ही रहता है। 2 मिलियन कभी आ जाए तो लगता है अरे भाई कुछ कमाल हो गया। तो इसके बारे में ज़्यादा बात करके कुछ फ़ायदा है नहीं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। तो कर्ट एंगल आमने सामने आ गए मीरो के, रूसेव के, और क्या वो AEW के अंदर जा रहे हैं, क्या उनको रूसेव की चाहिए TNT चैंपियनशिप। तो सिंपली इंस्टाग्राम के ऊपर कर्ट एंगल ने इस वाली फोटो को पोस्ट किया जो कि आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर उन्होंने सिंपली कैप्शन लिखा है कि अगर जो मेरा रूम है ना वो चैंपियनशिप से भरा नहीं होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती तुम्हारी TNT चैंपियनशिप को लेने के लिए भी, इट्स डैम ट्रू। और यहाँ पर उन्होंने टैग किया है रूसेव को, यानी कर्ट एंगल ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो रूम है ना वो चैंपियनशिप से भरा हुआ है, और यही रीज़न है कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना ये जो तेरी चैंपियनशिप है ना ये मैं तेरे से ले लेता। तो इस पर बहुत सारे लोग अब सोच रहे हैं कि क्या जो कर्ट एंगल हैं वो रूसेव के साथ मैच करेंगे, क्या वो AEW के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि कर्ट एंगल को फेयरवेल मैच वैसा नहीं मिला जैसा वो चाहते थे। वो चाहते थे कि जॉन सीना के साथ उनको फेयरवेल मैच मिले, और अगर उनको वैसा मैच नहीं मिला, वैसे अगर आपको थोड़ी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आ रही है तो मेरी जो कैट है वो यहाँ पर म्याऊं म्याऊं कर रही है, उसको इग्नोर करते हैं। तो अगर अगर कर्ट एंगल को वो मैच नहीं मिला तो क्या पता उस मैच को वो AEW के अंदर जाकर ढूंढे, और क्या पता वो रूसेव के साथ वैसा मैच चाह रहे हो। तो कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पर, क्योंकि अब रेसलर्स के पास WWE के अलावा दूसरा भी मतलब एक तरीके से है जगह जहाँ पर वो जाकर अपना
रिटायरमेंट ले सकते हैं या फिर अपनी नई करियर की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है भाई, अब देखो क्या सीन बनता है, लेकिन फिलहाल इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी क्या होगा हमको भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। नेक्स्ट गाइज हम लोग बात करते हैं सीएम पंक के बारे में, किस तरीके से उन्होंने टीज किया ज़बरदस्त तरीके से कि वो शिकागो के अंदर रैम्पेज जो कि होने वाली है 20 तारीख को, वहाँ पर आ सकते हैं। तो उन्होंने सिंपली इंस्टाग्राम के ऊपर जो अपनी स्टोरी डाली वहाँ पर उन्होंने लिखा 05, 11 और 21। अब फैंस आपको पता है किसी भी तरीके से कोई थियोरी ला देते हैं कि क्या इसका सेंस बन सकता है, क्या इसका मतलब है। तो फैंस ने यहाँ पर आइडिया लगाया कि 2005 में ROH के अंदर समर ऑफ पंक था, 2011 में WWE के अंदर समर ऑफ पंक था, और 2021 जो अब आ रहा है यहाँ पर होगा AEW के अंदर समर ऑफ पंक। और गाइस इतना ही नहीं, MMA के अंदर शिकागो बुल्स की एक जो सूट के अंदर बैच पहनकर आए हुए थे, जहाँ पर रोमन में लिखा हुआ था 20 आपको पता है रैम्पेज की डेट है, और शिकागो बुल्स वो जगह है जो एरेना के अंदर रैम्पेज होने वाली है। तो इस तरीके से सारे लिंक ये बन रहे हैं, और उस शो के अंदर उन्होंने ऑल एलीट वर्ड को मेंशन भी किया हुआ था। तो इतने सारे रेफरेंसेस सीएम पंक दे रहे हैं, और इसके बावजूद भी अब अगर सीएम पंक नहीं आ रहे तो पता नहीं अब इसका क्या सेंस बनता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो भाई इसी तरफ अब ऐसा लग रहा है कि लीड कर रही है कि भैया सीएम पंक भाई अब तुम आ ही रहे हो, क्योंकि अब अगर सीएम पंक नहीं आते तो ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि सारे फैंस ने उम्मीदें लगा ली हैं, सारे लोग ट्यून करेंगे जो ये 20 तारीख को रैम्पेज होने वाला है कि भैया यहाँ पर तो सीएम पंक आएंगे ही आएंगे। और अगर ये नहीं होती तो सीएम पंक की तरफ तो लोग सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट से देखेंगे और AEW को गालियाँ और देंगे, क्योंकि जब फैंस की उम्मीदें हो गई हैं और उम्मीदें टूटती हैं तो आपको पता है WWE को कितनी तगड़ी गालियाँ पड़ती हैं, तो भाई AEW को तो गालियाँ पड़नी है। तो अब वेट ही करो उस दिन का और देखते हैं कि क्या सीएम पंक आते हैं, और आ गए तो फिर आपको पता है बवाल तो तगड़ा वाला मचना ही है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। तो सेथ रॉलिंस ने किस तरीके से सेम टाइम पर जॉन सीना एंड रोमन रेंस के ऊपर शॉट ले लिया। आपको पता है जॉन सीना ने रोमन रेंस के ऊपर जब प्रोमो कट किया था तो उन्होंने कहा था कि डीन एम्ब्रोस को तुमने कंपनी से भगा दिया और सेथ रॉलिंस को तुमने ऑलमोस्ट रून कर दिया। तो सेथ रॉलिंस से जब इसके ऊपर पूछा गया कि भाई कमेंट करो, तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, सेथ रॉलिंस ने ये कहा कि जॉन सीना जब ऐसे लिमिट्स क्रॉस करता है ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है, और जब उन्होंने डीन एम्ब्रोस का ये वाला मेंशन किया था जॉन सीना ने, तो मुझे ये चीज़ सुनकर बहुत मज़ा आया था। और जॉन सीना जब अपने प्रोमोस के अंदर ऐसी बात करता है, बड़े मैचेस की तरफ जब उसके बिल्ड होते हैं, तो मुझे जॉन सीना की ये बात काफ़ी पसंद आती है। लेकिन जहाँ तक बात रही मेरे रेफरेंस की, तो भाई जॉन सीना ये बात सुन ले, रोमन रेंस ना मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, ना मुझे सही कर सकता है, ना मुझे सक्सेसफुल बनाने में और ना मेरे फेलियर में रोमन रेंस का कोई हाथ है। जो मैं करता हूँ अपने दम पे करता हूँ। हाँ ये ठीक है, अपने प्रोमो के अंदर बातों को सेंस बनाने के लिए मैं समझ सकता हूँ कि तूने मेरा नाम लिया, लेकिन रोमन रेंस मेरा कुछ नहीं कर सकता। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है तेरे प्रोमो के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ, तूने रेफरेंस दिया वो सुनने में ज़रूर अच्छा लगा, लेकिन रोमन रेंस मेरा कुछ नहीं कर सकता, उससे मेरा कोई लिंक नहीं है। ऐसा करके यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने ये ज़रूर कहा कि मैं समझता ज़रूर हूँ तूने मेरा नाम क्यों लिया, लेकिन रोमन रेंस मेरे सक्सेस और फेलियर से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर सेम टाइम पर उन्होंने रोमन रेंस और जॉन सीना के ऊपर शॉट ज़रूर ले लिया। तो ये कुछ यहाँ पर कॉमेंट था सेथ रॉलिंस का जॉन सीना के कॉमेंट्स के ऊपर, और रोमन रेंस कैसे उनके करियर के ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये था कि भाई सेथ रॉलिंस का कुछ कहना। अब आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो मैं कह रहा था कि कौन सा वो बंदा है जिसने रोमन रेंस को चैलेंज किया है। तो गाइस ये सुपरस्टार कोई और नहीं, बल्कि आपको सुनने में शायद थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि मैं इस सुपरस्टार को कह रहा हूँ रोमन रेंस के लिए ड्रीम अपोनेंट। तो गाइस ये नाम है समोआ जो का। ऑलरेडी मैच ज़रूर हो चुका है, लेकिन गाइस समोआ जो नाम क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। समोआ जो ने रोमन रेंस के बारे में ये कहा कि देखो फैंस अब रोमन रेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जबकि उनको ये काम पहले से ही शुरू कर देना चाहिए था। रोमन रेंस ने अपने अराउंड एक पूरा स्क्वाड बना लिया है, और ये चीज़ देखकर अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन रोमन रेंस भी मेरे बारे में एक बात जानता है कि बस उसको मेरा नाम लेने की ज़रूरत है, और मैं तुरंत उसके सामने हाजिर हो जाऊँगा। मैं किसी बात का वेट नहीं करूँगा। मैं रोमन रेंस के सामने ही उसका बर्थडे केक खाने की हिम्मत रखता हूँ। यानी वो कह रहे हैं कि मैं रोमन रेंस के सामने ही उसका जो मेला है उसको लूटने की कोशिश करता हूँ, और ये बात रोमन रेंस मेरे बारे में अच्छे से जानता है। और इस तरीके से रोमन रेंस के लिए उन्होंने चैलेंज यहाँ पर थ्रो कर दिया। अब मैं क्यों कह रहा हूँ समोआ जो रोमन रेंस के लिए एक बढ़िया अपोनेंट है। मुझे याद है जब रोमन रेंस ने एज और डैनियल ब्रायन को हरा दिया था, तो मेरे दिमाग में पहला नाम समोआ जो का ही आया था कि ये बंदा भाई अगर रोमन रेंस को चैलेंज करेगा तो क्या तगड़ी फ्यूड हो सकती है। और समोआ जो भाई अब जिस तरीके से NXT में काम कर रहे हैं, इस फ्यूड को इमेजिन ही करके आप अगर आप समोआ जो की वैल्यू समझते हो तो आप शायद जान जाओगे कि क्यों ये एक बहुत तगड़ी फ्यूड बन सकती है मेन रोस्टर के ऊपर। अभी फिलहाल तो वो NXT के ऊपर काम कर रहे हैं, पता नहीं उनका रन कितना रहेगा NXT के ऊपर, लेकिन डेफिनेटली अगर वो मेन रोस्टर के ऊपर आते हैं, उनकी बुकिंग वैसी होती जैसे उनको NXT के ऊपर काम करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता नहीं है कि रोमन रेंस और समोआ जो से बढ़िया चीज़ और कोई हो सकती है इसके अलावा। तो देखते हैं क्या WWE इस प्लान के ऊपर काम करती है या फिर नहीं, लेकिन डेफिनेटली समोआ जो इंटरेस्टेड है, रोमन रेंस इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली मुझे लगता है अगर बढ़िया
चीज़ होगी तो हाँ करेंगे। तो शायद ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेन रोस्टर के ऊपर काफ़ी एंटरटेन करेगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।